हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रोव मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ़िल्टरेबल रिकॉर्ड्स, मतलब मुझे सिंगल रिकॉर्ड्स चाहिए तो कैसे फ़ैच कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सारे रिकॉर्ड्स हम कैसे फ़ैच कर सकते हैं, पर्टिकुलर कॉलम के सारे रिकॉर्ड्स हम कैसे फ़ैच कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मुझे सिर्फ पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड फ़ैच करना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या कमांड्स हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम दोनों तरीके से देखेंगे, ऑब्जेक्ट व्यू से भी देखेंगे और एसक्यूएल व्यू से भी हम देखेंगे। बेसिकली चलिए यहाँ पे हम जाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे अब जैसे मॉडल्स तो हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे देखिए, मूवी ऑब्जेक्ट्स डॉट गेट PK1, मतलब अगर आपने प्राइमरी की फील्ड लिए हुए तो आप यहाँ पे PK1 लिखोगे, मतलब PK इज इक्वल टू आपके ID लिखोगे तो भी चलेगा, या PK की जगह आप अपने कॉलम का नाम भी लिख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट ID है, या फिर आपने अगर कोई कस्टमाइज कॉलम बनाई है तो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज़ मैं PK1 लिखता हूँ तो भी सेम रिजल्ट आएगा, और ID1 लिखते हैं तो भी। यहाँ पे मैं मूवी में स्टोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मुझे वापस प्रिंट करना पड़ेगा। इसको भी चलिए मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे सपोज़ मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो देखिए अभी कुछ नहीं होगा, जब मैं मूवी को प्रिंट करूँगा तभी ये मुझे शो करेगा। ये ऑब्जेक्ट कभी आपको डेटाबेस में इंसर्ट करना है फॉरेन की, मैनी टू मैनी, वन टू वन में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो काम होता है। अभी तो यहाँ पे कुछ काम नहीं है। ये देखिए इस तरह से प्रिंट करेगा। अगर डायरेक्ट मैं इसको रन करूँ, ये नहीं लिखता हूँ मूवी में, अगर मैं स्टोर नहीं करता हूँ, डायरेक्ट इसको कॉल करता हूँ तो ये इस तरह से आएगा। और अगर यहाँ पे मैं ID लिखता हूँ जैसे मैंने लिखा हुआ है तो भी वही रिकॉर्ड आएगा। अगर आपकी प्राइमरी की फील्ड है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, या फिर आप जो कॉलम नेम है उससे भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सपोज यहाँ पे देखिए, एक्सेस द फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स, तो मूवी टाइटल, मूवी डॉट टाइटल, तो आप इस हिसाब से भी, अब जैसे मुझे इसमें से कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही एक्सेस करना है, ठीक है। देखिए PK1 में तो आ गया, अब मुझे सिर्फ टाइटल ही एक्सेस करना है। तो यहाँ पे देखिए मूवी टाइटल में मैं लिखूंगा, मूवी में ऑलरेडी मैंने डेटा ले लिया है, तो यहाँ पे सिर्फ मूवी डॉट टाइटल ही मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मूवी डॉट टाइटल, देखिए ये प्रिंट होगा। इसके लिए प्रिंट करने के लिए आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं प्रिंट लिखूंगा तब भी वही आने वाला है। देखिए मूवी डॉट टाइटल, क्यों? क्योंकि मूवी वेरिएबल में हमने उसका ऑब्जेक्ट स्टोर किया था। आपको एक पर्टिकुलर फील्ड को भी एक्सेस करना है तो इस तरह से आप कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिखोगे ऐसे मूवी डॉट टाइटल, तो वो भी आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे, वो प्रिंट ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। यहाँ पे टेस्टिंग पर्पज़ से यहाँ पे कोई इशू नहीं आने वाला है। यही चीज़ हमें एसक्यूएल वे से देखनी है कि अब जैसे मुझे सिर्फ ID, जिसका ये स्ट्रिंग देखिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम होम मूवी वेयर ID इज इक्वल टू $X, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, पर यहाँ पे हम लिखते हैं कि मुझे एक ID हो वैसा चाहिए रिकॉर्ड, जिसकी ID 1 हो वैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कॉल करता हूँ, ठीक है। एसक्यूएल व्यू से कनेक्शन तो ऑलरेडी कॉल्ड है तो कोई इशू नहीं है। ये देखिए, मतलब जिसका ID 1 है वैसा रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मूवी रिकॉर्ड में वो स्टोर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे शायद मेरा टेबल का नाम का इशू है, तो चलिए यहाँ पे सर्विसेज में लिख देता हूँ, ठीक है। एसक्यूएल में ये चीज़ प्रॉब्लम होती है, अगर आपने ऑटो मॉडल्स जनरेट किए हैं तो बार बार आपको ये चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट है तो कोई इशू नहीं है। चलिए यहाँ पे ये मैं बंद कर देता हूँ। देखिए अभी भी यहाँ पे कुछ इश्यू है, तो एक बार देख लेते हैं क्या इश्यू है। 0 1 सप्लाइड एंड ऑल आउट आर कन्वर्टेड ड्यूरिंग स्टार्टिंग फॉर्मेटिंग, नॉट ऑल आर्ग्यूमेंट्स कन्वर्टेड, ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। यहाँ पे एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं। सर्विसेज अंडरस्कोर मूवी वेयर ID इज इक्वल टू 1 है, तो ये हमें इक्वल टू 1 है, वो तो बराबर है, उसका कोई इशू नहीं है। कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, देखिए रिप्लेस 1 विद द डिजायर्ड प्राइमरी की वैल्यू। मतलब यहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया था, यहाँ पे चलिए पैरामीटर ही लिख देते हैं, जो पहले था वही हम कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैरामीटर है। बेसिकली यहाँ पे मैं टेबल का नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सर्विसेज, यहाँ पे ऐसा लिखा है मैंने कि पैरामीटर में जो भी वैल्यू होगी वो मुझे पास करनी है। तो अब यहाँ पे देखिए कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये क्वेरी मैंने पास की है, मूवी क्वेरी, और उसके साथ ये पैरामीटर कि मुझे कौन से, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। तो इसकी जगह मुझे कोई और रिकॉर्ड चाहिए तो भी मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, जो भी आपका पैरामीटर है उस हिसाब से आप वैल्यू पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड जस्ट रन इट, तो यहाँ पे पेस्ट। ये पैरामीटर का इशू था और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए इसको मैं रन करता हूँ, अभी कोई एरर नहीं होगा, ऑब्जेक्ट रन हो गया, पर मेरा रिकॉर्ड कहाँ है? मूवी रिकॉर्ड्स में है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ मूवी अंडरस्कोर रिकॉर्ड, तो आपको प्रिंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली ये होगा। देखिए ये आ गया।
अब मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड ही चाहिए, जैसे टाइटल चाहिए, तो वो भी मैं कर सकता हूँ दैट मूवी अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टाइटल। सो मुझे टाइटल प्रिंट करेगा, या फिर जो भी मूवी डॉट, देखिए यहाँ पे मूवी अंडरस्कोर रिकॉर्ड डॉट टाइटल। सो ये देखिए यहाँ पे ये एक्सेस नहीं आ रहा है टपल इस, तो इसका फील्ड क्या है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मूवी डॉट हमने टाइटल लिखा था, तो मूवी रिकॉर्ड में क्यों नहीं आ रहा है, सो ये हमें देखना है। सो बेसिकली चलिए फिर से हम लिखते हैं मूवी रिकॉर्ड डॉट। सो बेसिकली देखिए इसमें शायद इस तरह से हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो मे बी प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए टपल ऑब्जेक्ट इज नो एट्रीब्यूट टाइटल, सो वो ना बता रहा है, क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पे ये एक्सेस करते हैं, देखिए अब यहाँ पे मैं डिफरेंस आपको बताता हूँ, ये जब एक्सेस करते हैं, ठीक है। सो ये देखिए जब मैं इसको पेस्ट करता हूँ, जस्ट मिनट, कॉपी किया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है, राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हमको रिटर्न किया। सो यहाँ पे मूवी डॉट ऑब्जेक्ट गेट PK1, तो ये मूवी और एवेंजर्स ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट से हम वो टाइटल या जो भी आईडी है उसको एक्सेस कर सकते हैं। पर जब हम यहाँ पे ये लिखते हैं, जैसे सिर्फ हम मूवी रिकॉर्ड लिखते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे जस्ट मैं मूवी रिकॉर्ड अगर मैं प्रिंट करता हूँ, सो ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, रिकॉर्ड रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा इश्यू हो सकता है ऑब्जेक्ट लेवल पे, सॉरी SQL लेवल पे। सो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट लेवल है वो बेहतर रहता है, ठीक है। यहाँ पे भी आप वैसे ही पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं, दूसरा टेबल लिया है एग्जाम्पल के लिए, आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हो उसके लिए। हाँ, अगर आपको ये एक्सेस करना है तो यहाँ पे मैंने मेथड दी हुई है कि जैसे टाइटल मुझे एक्सेस करना है तो वो इंडेक्स थ्रू कर सकते हैं, नाम से नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट है तो आप नाम से कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप इंडेक्स से कर सकते हैं। अब जैसे मूवी टाइटल, तो मूवी रिकॉर्ड में मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, देखिए मूवी रिकॉर्ड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1, मतलब ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 तो मेरा आईडी होगा, और यहाँ पे जो 1 है मतलब मैं सेकंड फील्ड, मतलब कि यहाँ ये जो टाइटल है ये, सो ये मेरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम का जो इंडेक्स है ये 0 से स्टार्ट होता है। अगर मैं 0 लिखूंगा तो मुझे ये 1 रिटर्न करेगा, 1 लिखूंगा तो ये, 2 लिखूंगा तो ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, मतलब कि मुझे थर्ड कॉलम की वैल्यू चाहिए 0 1 2, तो यहाँ पे देखिए आयन में आएगा, ठीक है। सो ये चीज़ें है कि अगर आप ऑब्जेक्ट से करते हैं तो आप लेबल थ्रू, कॉलम नेम थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं डेटा, और अगर आप SQL व्यू से करते हैं तो आप इंडेक्स थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है आपको अगर यूनिक डेटा एक्सेस करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा को और बेहतर तरीके से फिल्टरिंग कैसे कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो आप जैसे हज़ारों स्टूडेंट्स के पास पहुँच सके। सो आज के लिए धन्यवाद।